and the age is this 30. Print F. Name is this N and age is this A. यहाँ पे जस्ट सिंगल लाइन में हमने ये कोड लिखा, नेम N एंड एज A, और A और N कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाइड है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। नेम अजय वर्मा, एज ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया मैसेज डिस्प्ले करने का? फॉर्मेटेड वे में आउटपुट डिस्प्ले करने का ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं अजय वर्मा एंड ए। अब इस मैसेज को डिस्प्ले करना है तो नेम, और यहाँ पर एक्चुअल जो नेम है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, एज, और यहाँ पर एक्चुअल जो एज है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। जो भी वेरिएबल हैं उसके डाटा को डिस्प्ले करना है तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। अगर हम F सिंबल नहीं लिखेंगे तो देखिए स्टेप से डिस्प्ले हो रहा है, नेम एंड एज ए। बट अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में F सिंबल अप्लाई करते हैं, F सिंबल, तो जो भी कर्ली ब्रैकेट में आपने वेरिएबल लिखा है उन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड हैं वो फैच हो जाएंगे और वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। just because of this F, N में जो डाटा स्टोर है और A में जो डाटा स्टोर है वो यहाँ पर फैच हो गया और डिस्प्ले हो गया। संदीप ये क्लियर हो पाया क्या? हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर। सर हाँ, एफ से ही होता है कि मतलब डायरेक्ट जैसे हमने ऊपर प्रिंट लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द डायमेंशन या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे करके भी ले सकते हैं? हाँ, ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ना ये सिंगल कोट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ पे क्लोज करना है सर। बट इन दिस केस एक सिंगल स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। एक ही सिंगल कोड में लगा सकते हैं, जैसे यदि फर्स्ट में एफ लगाया है तो? हाँ, एफ लगाया है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ, किसी और का भी कोई क्वेरी हो तो पूछें, बिल्कुल मैं दोबारा से रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। किसी का कोई क्वेरी हो बिल्कुल पूछें। प्लीज रिपीट। ठीक है ऋषभ, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें नेम और एज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करने का मेथड क्या है? एक तो मेथड है ये नेम, this name message, then n variable, then age message, then a variable. यहाँ पर भी हमारे पास ये आउटपुट आ जाता है, बट यहाँ पर कितने सिंगल अपोस्ट्रोफ स्टार्ट हुए उसके हिसाब से हमें इसको क्लोज करना पड़ता है। एंड सेकंड है स्ट्रीम डिस्प्ले करने के लिए ये मेथड, नेम, वैल्यू ऑफ n वेरिएबल, एज, वैल्यू ऑफ a वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जो भी वेरिएबल हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और स्टार्टिंग में f प्रोवाइड कर देते हैं। f मींस फॉर्मेटेड।
तो फॉर्मेटेड के केस में जो भी कर्ली ब्रैकेट में आपने वेरिएबल नेम स्पेसिफाई किया है, अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो वहां से वो डाटा ले करके यहाँ पर पुट कर देगा। तो अजय वर्मा है, इस एन की जगह आ जाएगा। जो 30 है, यस इस ए की जगह आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो सेम टाइप का आउटपुट हम यहाँ पर डिस्प्ले करता है। बट यहाँ पे अगर सपोज हम लिख देते हैं कैपिटल एन, ठीक है, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन, तो फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम। द नेम एन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कैपिटल एन नाम का वेरिएबल यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। We have a small n, but no capital N variable exists. That's why you are getting this error message. The n is not defined. The variable n is not defined. Not defined. So this is a way how we can write a formatted output. तो जो भी वेरिएबल है उसके बेस पर कैलकुलेशंस करके हम डाटा को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। Okay sir, thank you sir. So now again to the slides. So for the comments, everything after the hash sign on the line is ignored. Means this is the comment line and the compiler is not going to convert this, not going to check it. तो किसी भी स्टेटमेंट से पहले अगर आप हैश साइन लगा देते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन आपका कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपना जो माइक है वो म्यूट रखें, जब क्वेश्चन रेज करना हो उस समय केवल ऑन करें। In this case, we have the block and indentation. Block and indentation. जो भी स्टेटमेंट्स हैं सेम लेवल के, उन्हें एक के नीचे एक लिखना होता है एंड ऑल द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट इज इंडेंटेड टुवर्ड द राइट। तो ये इंडेंटेशन जब हम लूप्स यूज करेंगे या इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे या फंक्शंस यूज करेंगे तब देखेंगे ये इंडेंटेशन कैसे वर्क करता है। Normally statements are on a separate line, but if you want to write two statements on a same line, then you can use this semicolon. Semicolon will work as a statement terminator only if you are going to write more than one statement on a same line. जब भी multiple lines को मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सेम लाइन पे लिख रहे हैं, ऐसे केसेस में सेमीकोलन को आप एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर सकते हैं। एंड दिस डॉट पाई इज द नेम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ योर प्रोग्राम। So how can we create a variable? So actually the variables are containers for storing the data values. Variables are containers for storing the data. If you are a programmer of a C, C++, Java or a C Sharp, तो हम वहाँ पर A10 और B20 लिख सकते हैं क्या? C, C++, Java, C Sharp, क्या हम A = 10, B = 20 लिख सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं लिख सकते, क्या प्रॉब्लम है? हमें जैसे सी में इंट ए लिखते हैं वैसे लिखना होगा। Yes, in the C, C++, Java, C Sharp, in all the languages, you have to define that data type of a variable. Only then you are able to store this data. So first step is define data type.
only then you are able to store literals. तो फर्स्ट आपको डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, देन लिटरल्स. इट मीन्स अगर 10 या 20 स्टोर करना है तो सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प के केस में इंट ए बी, ये हमने डाटा टाइप डिफाइन कर दिया वेरिएबल का. ओनली देन वी आर एबल टू राइट A10 and B20. But in case of a Python, this is directly done. हम Python में डायरेक्टली वेरिएबल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं. तो क्या Python में डाटा टाइप नहीं होता है क्या? Can any one of you tell me what is the purpose of this data type? डाटा टाइप का पर्पस क्या है? सर डिफाइन करना कि इंटीजर है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेटा टाइप को डिफाइन करना. डाटा टाइप और क्या डिफाइन करता है? एक तो आपने बताया सर सर इंटीजर, एरे तो नहीं है. रेंज और डोमेन. ठीक है, रेंज और डोमेन. हाँ, डोमेन ऑफ वैल्यू. और क्या डाटा टाइप डिफाइन करता है? एरे सर. फ्लोट. ऑपरेशंस ओके. अलाउड. डाटा टाइप यही डिफाइन करता है ना, कौन कौन सी वैल्यूज उसमें अलाउड हैं और कौन से ऑपरेशंस उसमें अलाउड हैं. ठीक है. एंड थर्ड इज द memory requirement. ओके सर. So these are the three things defined by this data type. So data type defines the memory requirement, it defines the range or domain of a value that can be stored in that variable, or the different type of operations allowed on that particular variable. तो यहाँ पर A और B है, तो इसमें आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर स्ट्रिंग डाटा है तो वहाँ पर एडिशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता. सिमिलरली इन केस ऑफ अ पाइथन, आपने सिंपली 10 और 20 लिखा, तो क्या यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन नहीं हो रहा है क्या? बिकॉज हमने तो डिफाइन नहीं किया. आप ये कह सकते हैं कि जब हमने डिफाइन नहीं किया तो डाटा टाइप डिफाइन नहीं हो रहा होगा. सो लेट वी चेक वेदर द डाटा टाइप इज डिफाइंड हियर और नॉट. So in this case, A equal to 10 and B equal to 20. तो A और B वेरिएबल हमने डिफाइन किए. A plus B, एडिशन परफॉर्म हो रहा है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट 10 y equal to this 20. and x plus y. तो यहां पर देखिए A और B में जब हमने प्लस साइन किया तो 30 आया, बट इन केस ऑफ x plus y we are getting 1020. Why the output is different in this two cases? Can any one of you are able to explain this output? सर इट इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग. जी जी, आपका ये जो सिंगल में लग गया है कोड में, हाँ, तो हाँ. स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर दिया है, और ऊपर जो आपका डेटा टाइप नम में था, नम में सम कर दिया था, ऐड कर दिया था उसको. तो इसका मतलब है कि पाइथन ने डाटा टाइप डिफाइन किया होगा. जी तो विदाउट डाटा टाइप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी डाटा स्टोर नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि हमने वेरिएबल तो क्रिएट किया, वेरिएबल यहां पे भी क्रिएट किया, यहां पे भी क्रिएट किया, बट डाटा टाइप हमने डिफाइन नहीं किया. लेकिन अगर डाटा टाइप डिफाइन नहीं हुआ है तो ऑपरेशन में डिफरेंस क्यों है? इट मीन्स डाटा टाइप डिफाइन हुआ है. तो इन केस ऑफ अ पाइथन, data type allocation
done by compiler. So in case of Python, data type allocation done by the compiler. तो compiler decide करता है कि इन variable का data type क्या होगा, and depending upon the data type, appropriate operations are allowed. That's why in case of 10 plus 20, सर हाँ इसको बोलिए। जांच सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल कैसे होगा वो? हाँ डाटा टाइप चेक किया जा सकता है। जैसे इस केस में जो आउटपुट आ रहा है 30 आ रहा है और इस केस में 1020 आ रहा है, यानी कि इस केस में भी डाटा टाइप अलोकेट हुआ है और इस केस में भी डाटा टाइप अलोकेट हुआ है। अभी एक क्वेरी रेज किया गया कि डाटा टाइप अगर पाइथन के कंपाइलर ने अलोकेट किया है तो क्या हम चेक कर सकते हैं क्या? देखिए ए के केस में क्या है, इंटेजर, और एक्स के केस में क्या है, स्ट्रिंग। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, टाइप फंक्शन की हेल्प से हम वेरिएबल का डाटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो डाटा टाइप किसने असाइन किया? कंपाइलर ने। यूजर और द प्रोग्रामर इज नॉट responsible for defining the data type. Depending upon the literals that you have stored in the variable, compiler automatically allocate a proper data type. And depending upon the data type, appropriate operations are allowed on that particular variables. Python के केस में this literals, the value that you are going to store in this variable, in literals के बेस पर कंपाइलर डिसाइड करता है कि इन वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा, और जो भी डाटा टाइप अलोकेट हुआ है उसके बेस पर ऑपरेशंस उन वेरिएबल्स के ऊपर अलाउ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इन दिस केस वी आर गेटिंग द concatenation result and in this case we are getting a addition result. ये क्लियर हो पाया क्या डाटा टाइप का कंसेप्ट? Okay. So in case of a Python, we do not have a command for declaring a variable. In Python, we have no command for declaring a variable. So variable हम define नहीं कर सकते, data type compiler decide करता है। तो प्रोग्रामर का काम क्या है? Just write a variable and store the data. Write a variable and store the data. Variable कैसे define होगा, data type कैसे allocate होगा, all these are the responsibilities of a compiler. तो हमारी जितनी responsibilities कम हो जाती हैं उतना वो और easy हो जाता है। Similarly, in this case, variable is created at the time first value assigned to it. तो फर्स्ट टाइम ये 5 इसको असाइन हुआ, ये x वेरिएबल क्रिएट हो गया, और ये असाइन हुआ तो ये y वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो इन दिस केस string data type is going to allocated, and in this case integer data type is going to allocated. और स्ट्रिंग के केस में आप सिंगल कोट्स में भी डाटा दे सकते हैं और डबल कोट्स में भी डाटा दिया जा सकता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो whenever you want to store a group of characters, you can enclose it within a single quotes or double quotes, and you can use this print message to display the data. So this is the rules how we can define a variable. So variable naming rules. A variable can have a short name like the x and the y, or we can have a more descriptive name. So in this case, the allowed characters are capital A to Z, small a to Z,
0 to 9 and underscore. So this is the only character sets that are allowed for the variables. And more some rules are variable name must start with a letter or the underscore character. Variable हमेशा letters means अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए. इट मीन्स this is a valid variable name, but this is not a valid variable name. This is also a valid variable name. तो अंडरस्कोर या अल्फाबेट से अगर वेरिएबल नेम स्टार्ट हो रहा है तो वैलिड है. Variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and a underscore sign. These are the allowed character sets. Variable names are case sensitive. It means this, and this. All these age variables are different because in Python, the variable names are case sensitive. So upper and the lower alphabets are different. Next is this reserve words or keywords. So we have the reserve words or the keywords. We have a variable name. What is the difference between the variable names and the keywords? So variable name का मेन पर्पस क्या है? Just to store the data. हम कोई भी डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. तो we have some rules for naming this variables और हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. But the keywords or the reserve word cannot be used as a variable name. So if you want to use this as a variable name, this is not allowed because this with is a reserve word. This with is a keyword or reserve word, and this cannot be used as a variable name. Let me check. तो हम a इक्वल टू 10 लिख पा रहे हैं. a इक्वल टू अजय भी लिख पा रहे हैं. बट अगर हम लिखते हैं with equal to this 10, you will get an error message, invalid syntax, and the reason is with is a reserve word and reserve word cannot be used as a variable name. Similarly, the 4 equal to 10, this cannot be used. तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से वर्ड रिजर्व वर्ड्स हैं? तो इस स्लाइड पे दिए हुए हैं. बट हाउ यू कैन चेक? हेल्प कीवर्ड्स. हेल्प कीवर्ड्स. तो हेल्प में जब कीवर्ड्स आप स्पेसिफाई करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट 31 नेम्स जो पाइथन में एज ए रिजर्व वर्ड या कीवर्ड वर्क करते हैं, इसकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है. और इनमें से कोई भी कीवर्ड आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते. अगर आपको चेक करना है, आप किसी भी नेम को यूज करके देखिए, असाइन करके देखिए, असाइन नहीं होगा. प्रिंट है, प्रिंट इसमें है क्या? नहीं है. तो क्या प्रिंट रिजर्व वर्ड है या नहीं है? हेलो सर, हाँ, प्रिंट जो है अब तो फंक्शन में आता है ना, प्रिंट फंक्शन में आ गया है, पहले स्टेटमेंट लेता था. प्रिंट पहले कीवर्ड में था, अब नहीं है. प्रिंट इसमें नहीं है. इट मींस तो क्या प्रिंट में अगर हम 10 करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं सर, प्रिंट में 10 लेना तो नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन है प्री डिफाइंड. ले लिया. पहले से डिफाइंड कीवर्ड्स केवल नहीं लेगा, फंक्शन कोई भी दे दो ले लेगा. फंक्शन कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं होते. अब प्रिंट में हमने 10 कर दिया, तो अगर अब हम लिखते हैं प्रिंट
हेलो, तो क्या होगा? वर्क नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इंटीजर यहाँ पे दिखा रहा है कि टाइप एरर में इंटीजर आर नॉट कॉलेबल, इंटीजर होता तो आता, और इंटीजर ने इसे नहीं लिया। जैसे ही हमने 10 स्टोर किया ना इसमें, ये प्रिंट इंटीजर वेरिएबल बन गया। तो इंटीजर वेरिएबल को कॉल नहीं किया जा सकता, तो जो इनबिल्ट फंक्शन है अब उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस वेरिएबल को मेमोरी से हटाना पड़ेगा, ओनली देन आप ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू डिलीट दिस वेरिएबल, राइट del print। अब आप इसको यूज करके देखिए। ठीक है, ओनली ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, बाकी जितने भी इनबिल्ट फंक्शन हैं वो एज ए वेरिएबल यूज हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी सर जो कीवर्ड को, इनबिल्ट हाँ बोलिए 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 संदीप बोलिए। नहीं सर, मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, शायद कोई दूसरा स्टूडेंट था। अच्छा, कोई और पूछ रहे हैं? सर हाँ, कोई भी पूछ रहे, पूछे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तभी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कीवर्ड्स हैं केवल कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन है उसे एज ए वेरिएबल यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम सर फंक्शन को सर वेरिएबल के रूप में यूज किया जा सकता है। फंक्शन को, हाँ ये फंक्शन ही तो है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन है ना, जी और इसको हमने एज ए वेरिएबल यूज कर लिया। ठीक है सर। देखो यहाँ पर प्रिंट इक्वल टू 10, प्रिंट प्लस 100, 110, तो प्रिंट यहाँ एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स, आई होप ये कीवर्ड और रिजर्व वर्ड और वेरिएबल नेम में डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो पाया होगा। वेरिएबल नेम इज जस्ट यूज टू स्टोर द डाटा, and keyword or a reserve word are names which are predefined in the compiler that cannot be used to store the data, that cannot be used like a variable. Next, the basic data types. So the data type define how much memory is required and what type of data that we can store in the variable. So Python have the 5 standard data type: the numbers, string, list, tuple and dictionary. So these are the new data type: list, tuple and dictionary. But numbers के केस में 128 और 128.37, these are the two different numbers. बट अगर आप देखें तो ये एक इंटेजर डाटा है और ये एक फ्लोट डाटा है, बट both this data comes under a number category. And in case of a string, we can have the group of characters enclosed within the single quotes or double quotes. This list, tuple and dictionary, this is the new data type that are available in a Python, and we will see what is this list, tuple and dictionary, and how we can identify the list, tuple and dictionary, and how the compiler will identify the list, tuple and dictionary. तो अगर मैं लिख रहा हूं 128.37 and a equal to this, so this is a float data, this is a float data. So compiler, depending upon this data, will allocate float data type. And if I write a equal to 128, so this is a integer data type. So accordingly, compiler will allocate integer data type. If I write a equal to this Ajay,
So in this case, this is the group of characters. So accordingly, compiler will assign a string data type to the A. But how the compiler is able to detect the list, tuple, and dictionary? How the compiler is able to detect the list, tuple, and dictionary? We will discuss this new data type in the tomorrow's session. So this is the rules for the identifiers. In case of identifier, again, the naming rules are the same. So what is the difference between the identifier and the variables? Variable is just used to store the data, and identifier is a name which is given to a variable name or a function or a class or a module or any object. तो फंक्शन को, क्लास को, मॉड्यूल को, वेरिएबल को जो भी नाम दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहा जाता है. बट आइडेंटिफायर इज अ पार्ट, द वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर. वेरिएबल नेम इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर. वेरिएबल नेम इज जस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी. और आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन भी सेम होते हैं. So these are the valid identifier name, and these symbols are not allowed in variable name or the identifier name. So this is the basic programs that we can write. Two variables, we have added this two variable into a new variable and stored in a new variable, then we have displayed the sum. और इसे हम एक न्यू प्रोग्राम में लिख के एग्जीक्यूट कर सकते. So this is the end of the today's session, and I will share the assignment in the WhatsApp group, and also I will share this PPT content and the assignment. You just try to solve the assignment, and जो भी असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे वो असाइनमेंट आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें कल की क्लास से पहले, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है. तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. किसी का कोई क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड तो अभी आप पूछ सकते हैं.